हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। एंड ऑफ कोर्स बरसेगी क्यों नहीं। बिहारी जी हमसे इतना प्यार जो करते हैं, हमारे राधे कृष्णा जी हमसे इतना प्यार जो करते हैं, तो उनकी कृपा तो जम जम कर हम पर बरसेगी ही ना, है ना। है, इसी के साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैंने आपसे कहा था कि मैं बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो लेके आया करूँगी, वीडियो बनाया करूँगी, जिससे कि आपको अपनी और भी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। जैसे डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। देखिए आज के टाइम में ना डिप्रेशन बहुत ही बड़ी एक बीमारी हो चुकी है। लोग आए दिन डिप्रेशन के अंदर फंस जाते हैं। डिप्रेशन जैसे अब किसी का ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन हो गया, राइट। कोई अपनी पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो डिप्रेशन हो गया। परिवार में पारिवारिक मसलों पर लड़ाइयाँ हो गई तो डिप्रेशन हो गया, है ना। और भी ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिनसे डिप्रेशन हो जाता है। सपोज हमारा कोई प्रियजन चले गए हमें छोड़ करके और उनके वियोग को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो हमें डिप्रेशन हो गया। आजकल डिप्रेशन बड़ी ही आम तौर की बीमारी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी हो चुकी है, जिससे बचना इस समय पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, आखिर इसका क्या तरीका है कि हम डिप्रेशन से बड़े इजीली बच करके बाहर निकल सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको आज इससे बचने का एक बहुत ही आसान और सही तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे आप लोग और फिर उसके बाद अपने भी रोज़मर्रा के कार्यों को अच्छे प्रकार से कर पाओगे। तो इसलिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डिप्रेशन होता किन कारणों से है, आखिर ऐसी इसकी क्या वजह है जो आजकल हर घर में हर किसी को डिप्रेशन से ग्रसित पाया जा रहा है। तो डिप्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। डिप्रेशन के कई सारे रीज़न हैं। अब सपोज डेट हमारे घर में जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उनकी डेथ वगैरह, है ना। तो अब उन कारणों से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और वहाँ पर हमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। लोग इस हद तक डिप्रेशन में रहते हैं कि पूरी पूरी उम्र डिप्रेशन में रह कर के गुजार देते हैं। ख़ास तौर से जब किसी के घर में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तब और भी ज़्यादा ये बात सताती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न यदि कि सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी लड़के लड़की का, अब उनमें से जो भी ज़्यादा सीरियस था अपने रिश्ते को लेकर के, वहाँ पर उन लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ, लेकिन बाद में कोई भी जन डिप्रेशन में आ जाता है और उन चीज़ों से ताउम्र बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक बड़ी लाइफ भी गुजर जाती है तब भी, है ना। तो वहाँ से हम किस प्रकार से निकलेंगे वो भी हम जानेंगे। फिर तीसरा रीज़न कुछ भी घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी है तो उसके चलते घर में डिप्रेशन अक्सर हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो डिप्रेशन होने के कई सारे रीज़न्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर अगर डिप्रेशन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, अब डिप्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। हमारा शरीर हमारा साथ देना सबसे पहले बंद कर देता है। हम रोते रहते हैं, 24 घंटे रोते रहते हैं। ओवर थिंकिंग करना, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहना,
अरे अब ये, अरे अब वो, ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है, जिसे हम डिप्रेशन मानते ही नहीं है, बट सीरियसली ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉज है। ओवर थिंकिंग करना, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहना और उस पर ओवर रिएक्ट करना, अत्यधिक क्रोध करना, ये भी डिप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। हाँ जी, हम जब बहुत ज़्यादा, सपोज मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, अब ऐसी कंडीशन में अगर मुझे कोई आके बीच में टोक दे किसी भी चीज़ के लिए कि तूने ऐसे किया, तूने ऐसे नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी? उस वक्त तेज़ गुस्सा करना स्टार्ट कर दूँगी। तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो, तुम मुझे क्यों ऐसे परेशान करते रहते हो, है ना? तो मैं तेज़ गुस्सा करना शुरू कर दूँगी। फिर क्या, फिर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी। इसी के बाद हो गया, कितना बड़ा छोटी सी बात थी और वो कितना बड़ा रूप ले गई, है ना? फिर उसी के बाद कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। किस पीछे? ओवर थिंकिंग यानी डिप्रेशन की वजह से। तो हमें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हमें इसमें ओवर थिंकिंग, मैंने पहला बताया, शरीर का साथ ना देना, कोई भी काम हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर, अब सपोज मेरा शरीर ही वर्क नहीं कर रहा है, मैं अपने शरीर को ही काम पे नहीं ला पा रही हूँ, तो फिर कैसे? मैं तो बिस्तर पे ही पड़ी रह जाऊंगी ना फिर उसके बाद। और फिर ओवर थिंकिंग करना, हर टाइम ओवर थिंक हो रहा है, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचे जा रही अब मान लीजिए मैं बिस्तर पे ऐसी पड़ी हुई, तो फिर क्या होगा? मैं ओवर थिंक ही तो करूंगी, कुछ ना कुछ तो सोचती रहूंगी। जब दिमाग खाली पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना। शरीर में परेशानी हो रही है, शरीर पड़ा हुआ है बिस्तर पे, लेकिन दिमाग तो खाली है, दिमाग को सोचने के लिए पूरा टाइम मिल गया है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया है, जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या होता है, जैसे डिप्रेशन हो रहा है किसी को, उसमें क्या होता है, बुखार आ जाना भी नॉर्मल सी बात है। हाँ जी, डिप्रेशन के दौरान बुखार आ जाना या कोई भी छोटी मोटी बीमारी लग जाना, ये बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। ये भी डिप्रेशन की वजह से ही होती है, ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा लेडीज़ के हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाते हैं। लेडीज़ में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है। फिर उनको जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, और इसके अलावा थायराइड तो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो क्या है, बस कह दो थायराइड फिर तो पता ही नहीं। ठीक है, तो थायराइड, और फिर इसके अलावा, थायराइड के अलावा लेडीज़ को अगर एक बार हार्मोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो फिर उनको पीरियड्स, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, उनको और भी उनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लेडीज़ के लिए तो ये डिप्रेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। लेडीज़ के लिए क्या, ये डिप्रेशन तो सभी के लिए ही खतरनाक और भयंकर है। इस एक डिप्रेशन की वजह से जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और बताती हूँ डिप्रेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। मेरे एक जान पहचान में एक है लेडी, तो उनको डिप्रेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। वो इतनी मोटी हो गई थी, सब मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी कि मुझे डिप्रेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। इतनी मोटी हो गई थी वो, और अभी भी, क्योंकि वो अपने एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं फॉलो करती हैं, तो मोटी तो अभी भी हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो मैंने उनको उपाय बताए उनकी वजह से वो, अब आप ये लगाइए कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ पाई हैं। और अब वो कहती हैं, हाँ शिखा मुझे डिप्रेशन नहीं है, मैं अब थोड़ा बहुत कहीं नाम मात्र के लिए है भी, तो जो मैंने उन्हें रेमेडीज़ दी हैं वो उसकी वजह से अब बहुत ही बेटर फील करती हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, हाँ सॉरी मैंने मैं बोला, लेकिन राधे कृष्णा जी की कृपा है जो अब वो बेटर हैं, काफ़ी बेटर फील कर रही हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा उनको क्या बीमारियां लगी थी? उनको थायराइड, मोटापा, बीपी, और आपके बीपी हाई रहना, रोती रहती थी 24 घंटे, क्योंकि डिप्रेशन था, किसी ना किसी वजह से था, कोई बात हुई थी जिसकी वजह से था। 24 घंटे रोते रहना, और बिस्तर से तो वो उठ ही नहीं पाती थी, अपना कोई काम नहीं कर पाती थी, सिर्फ और सिर्फ रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना, और सिर्फ रोते रहना। छोटी छोटी बातों पे रोना स्टार्ट कर देना, बहुत ही छोटी छोटी बातों पर रोना स्टार्ट कर देना, बिना किसी वजह के रोते रहना, ये डिप्रेशन के खासा लक्षण है। सर में दर्द होना हर टाइम,
हाथ पैरों में जब मर्जी दर्द शुरू हो जाना, तो ये सब डिप्रेशन के ही लक्षण हैं और किसी चीज़ के लक्षण नहीं है। मैंने डिप्रेशन के लक्षण तो गिना दिए, लेकिन अभी तक इलाज कुछ नहीं समझाया कि भाई क्या करना चाहिए अगर डिप्रेशन से बच रहे हैं तो। ये डिप्रेशन अगर किसी के घर में घुस गया ना, समझ लो ज़िंदगी बेकार है उसकी। मतलब डिप्रेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक बेकार बीमारी है ये। मैं यही कहूँगी, डिप्रेशन से बचो, प्लीज़ बचो, डिप्रेशन से बचो। डिप्रेशन में मानसिक रोगी तो आप हो ही जाओगे, है ना। जब अगर एक बार डिप्रेशन में मानसिक रोगी हो गए तो किसी भी प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, किसी भी प्रकार की। आप मेंटली किसी भी तरीके से सिक हो सकते हो। तो डिप्रेशन से बचना और उसके कारणों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कारण बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ करके फिर इन चीज़ों को दोहराने की कोशिश ना करो। अगर आप इन चीज़ों को फोकस कर लोगे या फिर इन चीज़ों को नहीं दोहराओगे तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से और डिप्रेशन की प्रॉब्लम से, होने वाली प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स तो गिना दी। हाँ, मैं अपनी बताती हूँ। डिप्रेशन में मेरी भी एक टाइम पे यही हालत थी कि थायराइड हो गया था। ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे रोते रहना, बहुत छोटी छोटी बातों पे रोते रहना, आए दिन मतलब सिर्फ रोते रहना, सिर्फ रोते रहना। मैं ये सब करती थी लिटरली। मैं सच में बता रही हूँ, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें, सच बता रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो लोग जानते हैं मेरी इस प्रॉब्लम को कि हाँ, मैं कभी ऐसी भी हुआ करती थी। आज आपके सामने बिल्कुल एक अलग रूप इसीलिए है क्योंकि जो मैंने रेमेडीज़ औरों को बताई है ना, वो मैंने भी फॉलो की है। फिर उनको फॉलो करके ही मैं आपके सामने ऐसे बैठी हूँ। ठीक है, एक अच्छी खुश मिजाज शिखा गुप्ता। ठीक है, तो उसके लिए जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी ना, आपको वो करना है। हुआ क्या था, मैं बहुत ज़्यादा रोते रहना, थोड़ी बहुत मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं डिप्रेशन में इस हद तक आ चुकी थी, मैं बिस्तर पे ही पड़े रहना, तबीयत अक्सर ख़राब हो जाना, बिना बात के तबीयत का ख़राब हो जाना। मैं बैठी हुई हूँ, बैठे बैठे अचानक से मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सर में दर्द, हाथ पैरों में, पेट में दर्द, बुखार आ जाना, टाइफाइड, मतलब इतनी ऐसी अजीब अजीब सी बीमारियों बिना बात की हो जाती थी मुझे। और मुझे फिर बाहर मैं कैसे आई, या और भी लोग इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। देखो, एक एक्सरसाइज को तो अपना डेली रूटीन बनाओ। अब इससे बाहर कैसे आना है ये बता रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन बनाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा देर नहीं भी कर सकते हो ना एक्सरसाइज, आधा घंटा तो कम से कम अपनी एक्सरसाइज को ज़रूर से दीजिए। आप चाहे घर में ही योगा कीजिए, चाहे आप बाहर योगा ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप जिम जाइए, लेकिन आधा घंटा ज़रूर से अपने डेली रूटीन लाइफ को ज़रूर दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें थोड़ी सी आपको रिलैक्स मिलेगा, उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा कि हाँ, आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो उससे जो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं ना, उन हार्मोन्स को थोड़ा सा वर्किंग में, वो भी वर्क पे लगे। जब आपका शरीर वर्क करेगा, जब आपके शरीर को वर्क करने के लिए कुछ दिया जाएगा, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा माइंड से भी रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, अब इसके बाद जब हमें यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, आप आधा घंटा, अगर आपसे बहुत ज़्यादा देर नहीं होता है, आप आधा घंटे से शुरू कीजिए। सिर्फ आधा घंटा ही आप जिम करिए या योगा करिए या जो भी आप करना चाहते हैं वर्कआउट, वो कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मेडिटेशन ज़रूर से करना है। मैं नहीं कह रही हूँ 1 घंटा 2 घंटा, आप सिर्फ 11 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। हाँ जी, 11 मिनट्स ज़रूर से कीजिए, 11 मिनट्स मेडिटेशन। अब देखिए, इस बीच में आपको अलग अलग थॉट्स भी आ सकते हैं, तो उन थॉट्स को भी आप आने दीजिएगा, जाने दीजिएगा। आपको उन पर विचार नहीं करना है, बस वो थॉट्स आएंगे और वो थॉट्स चले जाएंगे। देखिए, मेडिटेशन का वैसे तो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लेकिन शुरुआती तौर पे अगर किसी से मेडिटेशन करवाना है तो वो इतना ही काफ़ी है। और हाँ, उससे 2 मिनट पहले आपको क्या करना है, ओम की चैंटिंग करनी है। इससे भी पहले आपको सिर्फ 2 मिनट ओम की चैंटिंग करनी है। किस तरीके से, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। सुखासन में ही बैठिएगा, जैसे लेग को इस तरीके से फोल्ड करके, उसके बाद अपने फिंगर्स को इस तरीके से करके एकदम सीधे स्ट्रिक्ट करके और घुटनों पे रख लिया। उसके बाद आपको ओम चैंटिंग करना है। कैसे, पहले सांस अंदर लेंगे,
सांस को रोकेंगे, फिर से करके बताती हूँ। इस तरीके से 11 टाइम्स आपको ओम चैंटिंग करनी है, ठीक है। फिर से करके बताती हूँ मैं एक बार, मैं आपको 3 टाइम्स करके बताती हूँ। चलिए आप लोग भी मेरे साथ कीजिए, इससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद फिर 2 मिनट के लिए श्वासों का, ठीक है, मेडिटेशन करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाना है। चलिए मेरे साथ आप सभी भी सुखासन में बैठ जाइए, मैं भी सुखासन में आती हूँ। शुरू करते हैं। पहले ओम चैंटिंग करेंगे, श्वास अंदर लीजिए और उसे फिर रोक लीजिए वहीं पर ही, और फिर 4 सेकंड्स रोक करके फिर ओम बोलना है, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। और हाँ, गर्दन को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऐसे टिल्ट कर लीजिएगा, ऐसे हल्का सा फोल्ड कर लेना ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर शुरू कीजिएगा, सेकंड टाइम करते हैं। ओम 3 से 4 सेकंड रुकिएगा, श्वास लीजिएगा, तीन से 4 सेकंड रुकिएगा, फिर श्वास लीजिएगा, इसी प्रकार से आपको 11 टाइम्स करना है। जब 11 टाइम्स आप इसे कर लेंगे, उसके बाद श्वासों का किस प्रकार से करना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। सुखासन में आइए और हल्की सी गर्दन को टिल्ट ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद मेरे साथ करिए श्वासों का ध्यान। हाँ जी, चलिए करते हैं। अभी एक बार बाहर जाती हुई, एक बार अंदर आती हुई श्वास। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना ना तो बाहर जा सके ना ही अंदर जा सके। आपको इस बात का प्रॉपर से ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान करके इस बात को चलना है कि कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना ना तो अंदर जा सके ना बाहर आ सके। शुरू करते हैं। ज़बरदस्ती सांस नहीं लेनी है, जैसे भी सांस आ रही है, जैसे भी सांस जा रही है, उसे नॉर्मल तरीके से आने दीजिए और उसे नॉर्मल तरीके से ही जाने दीजिए। मैंने थोड़ी सी देर बताया आपको करके। श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर लीजिए, लेकिन आपको ज़बरदस्ती नहीं लेनी है।
जैसे श्वास आ रही है और जैसे जा रही है उसे अपने आप से अपना प्रोसेस करने दीजिए। बस आपको उसे एक पहरेदार की तरह ध्यान रखना है कि किस प्रकार से श्वास अंदर जाती है और किस प्रकार से श्वास बाहर जाती है। सिर्फ आपको एक पहरेदार की तरह उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना है कि श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। बस इसी प्रकार से आपको 11 टाइम्स करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 11 टाइम्स हमें ओम चैंटिंग करनी है। मैंने आपको बताया, दिक्कत लगे आप मेरी वीडियो देखिए, आप वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से करना है ओम चैंटिंग, आपको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको 11 मिनट्स के लिए श्वासों का ध्यान करना है। हाँ जी, बस इतना ही करना है। लेकिन इसके अलावा आपको देखिए, आप ना इस मंत्र को ऐसे मत समझिए कि मैं किसी धर्म विशेष के लिए बता रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि आप किसी धर्म विशेष के लिए मैं इस मंत्र को बता रही हूँ। आपको ये मंत्र चैंटिंग इसलिए करना है क्योंकि आपको अपने डिप्रेशन को ख़त्म करना है। बस आप इसे एक दवाई के तौर पे ले लीजिए कि ये एक दवाई है और इस दवाई को लेने के बाद मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा जड़ से, इसलिए मैं इस मंत्र चैंटिंग को करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। 2 माला डेली के डेली ज़रूर से करनी है, ज़रूर से करनी है। यदि आप अपने डिप्रेशन से पूरे तरीके से मुक्ति चाहते हो ना, चाहते हो कि मुझे मेरे डिप्रेशन से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाए, तो आपको ये 2 महामंत्र की माला जाप ज़रूर से करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको इस मंत्र जाप से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और फिर आप खुद बताओगे कि हाँ, हमें बहुत ही ज़्यादा आराम है इस मंत्र जाप को करने से। और इसी के साथ साथ फिर हमारे भगवान जी भी हमारा पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम उनके नाम जाप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी थोड़ा ध्यान देंगे ना। देखिए, यहाँ मैं किसी प्रॉपर एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन अगर आप ये मंत्र जाप करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप ये सोचिए ना कि मैं मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट या मेरे भगवान जी का नाम, आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इससे अंतर नहीं पड़ता है। आप सोचिए, मैं मेरे ही प्रभु का नाम ले रही हूँ, मेरे ही प्रभु का नाम ले रहा हूँ। आपके जो भी भगवान हो, सोचिए मैं उन्हीं का ही नाम ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नाम क्या लिया जा रहा है, क्योंकि नाम एक ही है, ईश्वर का नाम है। और देखना, आप जल्द से जल्द अपने सभी डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। जो मेडिटेशन जो मैंने बताया वो, और जो मैंने ये मंत्र जो आप बताए हैं ये, इसे करने से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और यदि आप एक चीज़ और, यदि आप प्याज लहसुन खाते हैं तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, प्याज लहसुन खाने से या तामसिक खाना खाने से भी डिप्रेशन बहुत बड़ा इसका एक कॉज है, बहुत बड़ा एक कारण है। यदि हम किसी भी तरीके का सपोज़ प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन खाना ही अपने आप में एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा रीज़न है। प्याज लहसुन खाने से ही डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, मैं बताती हूँ। तामसिक आहार जो कुछ भी होता है ना, वो हमारे गुस्से के लेवल को हाई करता है, यानी हमारा बीपी का लेवल भी हाई करता है ना। जब हमारा गुस्से का लेवल हाई होता है तो उससे क्या होगा, हमारा फालतू में ही तो दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब माइंड अस्त व्यस्त होता है तो डैट मीन्स डिप्रेशन होता है। तो जो जितना भी तामसिक आहार है, चाहे आप मीट ले लीजिए, चाहे आप लहसुन प्याज ले लीजिए, ये सब कुछ, इवन मशरूम भी, ये सब कुछ डिप्रेशन को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार चीज़ें हैं। यदि आपको डिप्रेशन जड़ से ही ख़त्म करना है तो पहले इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ से ख़त्म करना होगा, तब आपको मेरी हर तरीके की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, उनसे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही फास्ट रिलीफ मिलेगा आपको। हाँ जी, मैं देखिए कुछ भी ऐसे ही नहीं बताती, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बताती हूँ। मैं सारी चीज़ें ना अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, तब आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए तो आपको अपनी इन प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। चलिए, अगर एक बार को अगर आप नहीं भी छोड़ते लहसुन प्याज या मीट, वो जो भी आप खाते हैं, तो भी जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ वो ज़रूर से कीजिएगा। आप इन सब चीज़ों को करेंगे ना तो आपके माइंड को कुछ हद तक तो ज़रूर से ही शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप
प्याज लहसुन और मीट वगैरह को छोड़ देते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। शराब, सिगरेट, मीट, ये वो, इन सब चीज़ों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। भारत में रहने वालों के लिए तो ये चीज़ें बनी ही नहीं है ना। इंडिया, भारत के लिए तो ये सारी चीज़ें ही हैं ही नहीं। और भारत में देखो इन सारी चीज़ों का चलन इस तरीके से बढ़ गया है जैसे इन चीज़ों के बिना ज़िंदगी ही नहीं हो सकती है। जबकि भारत में, हमारे इस देश में, प्यारे से सुंदर से देश में इन सारी चीज़ों के लिए तो पहले कोई स्थान था ही नहीं। और आज इन चीज़ों के बिना जैसे लोग जीना ही नहीं चाहते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए शराब, सिगरेट, जुआ और आपका जो भी गलत चीज़ें उन सबको छोड़ दीजिए और धर्म को अपनाइए, धर्म के रास्ते पर आइए। जब धर्म को अपना लेंगे, जब धर्म के रास्ते पर आ जाएंगे तो डिप्रेशन तो खुद ही दूर हो जाएगा। पता है डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? अधर्म के रास्ते पर चलना। ईश्वर हमको कब सज़ा देते हैं? जब हम कुछ गलत करते हैं तभी तो वो हमें सज़ा देते हैं। तो डिप्रेशन जैसी बीमारी हमें क्यों मिल गई? ऐसी हमें क्यों थाली में परोस के रख दी गई हमारे सामने? क्यों? क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। हम प्रकृति के साथ, अपनी हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं। भगवान ने हमें खाने के लिए वनस्पति दी है ना, खाद्य पदार्थ, वनस्पति और जितने भी ये पेड़ पौधे, ये सब्जियां उगाते हैं, ये सब हमें दिया है खाने के लिए। ईश्वर ने तो कहा ही नहीं है ना कि तुम मीट खाओ, शराब, शराब जैसी चीज़ें प्लीज़ छोड़ दीजिए सब। हमारे भारत में ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। हमारे ईश्वर ने क्यों हमें ये बीमारियाँ ऐसी थाली में भर भर के दे दी है? कैंसर, और कैंसर के अलावा और भी मतलब आजकल तो बीमारियां भरी पड़ी हैं, जैसे कोरोना है, जाने क्या बीमारियां भरी पड़ी हैं दुनिया के अंदर। क्यों ईश्वर इतने हम पर इतना वो करने लगे कि नहीं, जैसे हम पर कुछ वो नहीं, ईश्वर ने नहीं दी हैं ये सारी चीज़ें हमें। ये हमारी खुद की पैदा की हुई हैं, खुद की ही ईजाद की गई हैं ये सारी चीज़ें। क्यों? जब आप प्रकृति के साथ, इस पूरी सारी चीज़ों के साथ में इतना खिलवाड़ कर रहे हैं हम सारी चीज़ों के साथ में, तो क्या प्रकृति नाराज़ नहीं होगी? क्या ईश्वर हमसे नाराज़ नहीं होंगे? ऑफ कोर्स। जब हम गलत चीज़ें अपना रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म ही फैला रहे हैं और अधर्म ही कर रहे हैं, तो ईश्वर कब तक हमसे नाराज़ नहीं होंगे? क्यों ये डिप्रेशन जैसी बीमारी हुई थाली में सजा के रख के दे दी? नहीं, अब तो हर घर में बटेगी प्रसाद के रूप में। अब हर घर में बट रही है प्रसाद के रूप में। क्यों बट रही है? क्यों इतनी जलन हो गई लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति? क्यों इतनी ईर्ष्या है लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति? क्यों नहीं खत्म करते हो? इसका कारण यही है ना कि जब हम चीज़ों के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो चीज़ें कब तक हमारे विपरीत नहीं होंगी सारी? कभी तो वो हमारे विपरीत भी होंगी ना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्याज, लहसुन, मीट, शराब, सिगरेट, जुआ, इन सारी चीज़ों को त्याग दीजिए और धर्म में मेरे साथ जुट जाइए। धर्म को पूरे तरीके से ऊपर उठाने के लिए, पूरी तरीके से उसे चरम पर लाने के लिए, जैसे कलयुग ने चरम पर क्या क्या चीज़ें उन ला करके रख दी हैं, तो हमें उन चीज़ों को चरम पर से नीचे गिरा करके क्या करना है? जो धर्म की चीज़ें ना, जो धर्म है उसको ऊपर उठाना है और उसको ऊपर उठा के चरम पर रख देना है। फिर देखो ये डिप्रेशन तो बचेगा ही नहीं भारत के अंदर। डिप्रेशन जैसी बीमारी ही ख़त्म हो जाएगी और ईश्वर हमें खुश होकर फिर डिप्रेशन से मुक्त होने का वरदान दे देंगे। उसकी लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ठीक है, और प्लीज़ जो लोग आना चाहते हैं ना, इस धर्म के मार्ग में आना चाहते हैं ना, वो प्लीज़ अपने आप को जुटा दें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि हाँ हम तैयार हैं। इससे क्या होगा? फिर हम धर्म का प्रचार करेंगे, हम धर्म को ही आगे बढ़ाएंगे। धर्म बढ़ेगा तो दुनिया से बीमारियां खत्म होंगी, धर्म बढ़ेगा तो हमारा देश और सुनहरा हो जाएगा, हमारा
जो देश है, जो हमारा भविष्य है, वो और भी ज़्यादा सुनहरा होगा, अच्छा होगा और बढ़िया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि रह गया हो, आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे ज़रूर से बता दूँगी। और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।